कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? तिनका तिनका जोड़कर पक्षी अपना घोंसला बनाता है ताकि अपनी संतान को एक सुरक्षित घर दे सके। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करे? वह रोता नहीं और ना ही विलाप करता है। वो फिर से बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना आरंभ कर देता है और सफल भी हो जाता है। तो फिर हम मनुष्य क्यों छोटी छोटी असफलताओं से डरकर मेहनत करना छोड़ देते हैं? एक बात याद रखो कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता। सफलता पाने के लिए परिश्रम हमेशा करते ही रहना एकमात्र मार्ग है। सत्य को स्वीकार करना ही मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। और यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है, तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आप एक कर्म शुद्ध होंगे। तो शुद्ध कर्मों का फल भी कभी अशुभ नहीं होता। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। दो व्यापारी घर से काम करने के लिए निकले। उनका रास्ता एक बिल्ली काट गई। एक व्यापारी ये समझकर रुक गया कि ये तो अपशगुन हो गया है और वापस घर चला गया और शुभ समय की इंतजार करने लगा। पर दूसरा रुका, पर हिम्मत नहीं हारा और बाजार निकल गया। बाजार पहुंचा, अपना सामान बेचा, लाभ भी कमाया और बीवी बच्चों के लिए कमाए हुए धन से उपहार लेकर गया, जिसे पाकर उसके घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और दूसरी तरफ पहला व्यापारी जो घर चला गया था कि अपशगुन हो गया है, बाजार में देर से पहुंचा, सामान भी नहीं बिका और घर भी खाली हाथ लौटा। परेशान खाली हाथ लौटकर बीवी से कहासुनी भी हो गई। बीवी ने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला और सारे घर का माहौल खराब देख हो गया। और यह देखकर वह उस बिल्ली को कोसने लगा। अब एक बात समझो, दोनों के साथ एक समय पर एक ही घटना घटी, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारे जीवन का भी हाल है। जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं आगे हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया का भी प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए तो आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।